एक ऐसा रहस्यमय परिवर्तन जो आपकी किस्मत, आपके रिश्ते, आपके कैरियर और आपकी सोच तक को प्रभावित कर सकता है। छाया ग्रह केतु मघा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करने वाले हैं और ज्योतिष का कहना है कि जब जब केतु मघा नक्षत्र में आते हैं तब तब कई लोगों की जिंदगी में अचानक से बड़े उलटफेर देखने को मिलता है। किसी का छुपा हुआ सच सामने आएगा तो किसी का टूटा हुआ भाग्य अचानक से चमक उठेगा, तो किसी को अपने ही लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये समय वृश्चिक राशि वालों के लिए वरदान बनेगा या फिर लेने वाला है एक गहरा इम्तिहान। 29 मई 2026 से 30 जून 2026 तक वृश्चिक राशि, ये वो समय है जब छाया ग्रह केतु सुबह 10:16 पर मघा नक्षत्र के तीसरे चरण यानी कि तृतीया पद में प्रवेश करने वाले हैं और 30 जून 2026 तक वहीं पर बने रहेंगे। सबसे पहले अगर आपको बता दें तो केतु कोई सामान्य ग्रह नहीं है। केतु को रहस्य, आध्यात्मिक, अचानक घटनाएं, कर्मों का हिसाब और पिछले जन्मों के फल का कारक माना जाता है। और जब केतु आता है मघा नक्षत्र में तो ये पूर्वज, राजसत्ता, सम्मान, अहंकार और कर्मों की गहराई को हिलाकर रख देता है, क्योंकि जो मघा नक्षत्र है उसके स्वामी खुद केतु होते हैं। इसीलिए यहाँ पर केतु अत्यधिक प्रभावशाली हो जाता है। अब क्योंकि वृश्चिक राशि खुद एक रहस्यमय, गहरी और तीव्र ऊर्जा वाली राशि मानी जाती है, इसलिए केतु का ये परिवर्तन वृश्चिक राशि आप लोगों के जीवन में बहुत गहरा असर डालने वाला है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मघा नक्षत्र का तीसरा चरण यानी कि तृतीया पद आता है मिथुन नवांश में, और मिथुन नवांश के स्वामी बुध होते हैं। ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, तर्क शक्ति, व्यापार, संचार, सोशल मीडिया, मार्केटिंग और चतुराई का कारक माना जाता है। यही कारण है कि 29 मई से लेकर 30 जून तक वृश्चिक राशि आप लोगों के जीवन में मानसिक गतिविधियां बहुत तेज होने वाली है। आपकी सोच पहले से ज्यादा गहरी और तेज हो सकती है। यहाँ पे कई लोग अचानक से नए आइडिया, नई योजना और नए बिजनेस प्लान पे काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक सावधानी भी है। केतु जब बुध के प्रभाव में आता है तब इंसान जरूरत से ज्यादा सोचने लग जाता है, यानी कि ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजन और कहीं न कहीं मन में काल्पनिक डर बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं कि क्या होने वाला है, किस तरीके का प्रभाव पड़ने वाला है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारी चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जानते हैं कि केतु का मघा नक्षत्र में गोचर, वो भी उसके तृतीया पद में, वृश्चिक राशि आप लोगों के किन किन क्षेत्रों पे किस तरीके का प्रभाव डालेगा, कहाँ पे आपको सावधान रहना है और कहाँ पे आप अपना अगला कदम उठा पाएंगे। ये समय आपकी कैरियर में अचानक से बदलाव लेकर आएगा। जो लोग लंबे समय से नौकरी में संघर्ष कर रहे थे उन्हें अचानक से नई अवसर मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि ऑफिस में ज्यादा आपको घुलना मिलना नहीं है किसी से। यहाँ पे भ्रम भी बहुत सारे पैदा हो सकते हैं। आपको लगेगा कि वो इंसान सही है, सही बात कर रहा है, आपके लिए सही है, आपके प्रति अच्छी बातें करता है, तो जरूरी नहीं है कि वो इंसान सही हो और उस पर आंख बंद करके भरोसा किया ही जा सके। तो सावधान रहना है। आपके सहकर्मी आपकी छवि को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, इसीलिए हर बात को सोच समझ के बोलना है और हर काम को बहुत ही सावधानी के साथ करना है। जिन लोगों का काम रिसर्च, टेक्नोलॉजी, मीडिया, यूट्यूब, साइबर, मेडिकल या फिर रहस्यमय क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, उनके लिए ये समय बहुत ही शक्तिशाली साबित होगा। केतु आपको अचानक से प्रसिद्धि देता है, लेकिन अहंकार को भी बढ़ा देता है, तो वही प्रसिद्धि बदनामी में भी बदल सकती है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जून का महीना मानसिक दबाव वाला रहेगा, लेकिन मेहनत जारी रखेंगे तो सफलता आपको शिखर तक पहुंचा सकती है। केतु का ये गोचर धन के मामले में अचानक से उतार चढ़ाव लेकर आएगा। एक तरफ अचानक
पैसे आने लगेंगे तो दूसरी तरफ अचानक से खर्च भी बढ़ सकते हैं। आपके डूबे हुए पैसे वापस मिल सकते हैं तो कोई गुप्त लाभ हो सकता है, अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, शेयर मार्केट में प्रॉफिट होगा, ऑनलाइन ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन ये सारे प्रॉफिट को बिना सोचे समझे आपको निवेश करने से बचना होगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो जून के महीने में पुराने ग्राहक से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो वहां पे थोड़ा आपको सावधान रहना होगा, विवाद बनने की स्थिति पैदा हो रही है। व्यापार में आपको अचानक से बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं और जिनका ऑनलाइन बिजनेस है, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब या फिर फ्रीलांसिंग से जुड़े हुए हैं तो उन्हें अचानक से ग्रोथ मिल सकती है, पुरानी मेहनत का फल मिलेगा। केतु थोड़ा भ्रम फैलाता है, इसीलिए अगर कोई आपको ऑफर दे रहा हो, कोई आपको डील दे रहा हो या फिर कोई ये कहे कि तुम्हारा काम हो जाएगा, इतने पैसे खर्च होंगे या फिर तुम्हारे इतने फॉलोअर हो जाएंगे, सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तुम्हें ये करना होगा, वो करना होगा, इन सब चीज़ों में आपको नहीं फंसना है। खुद मेहनत करनी है, खुद के दम पे आपको सारी चीज़ें करनी है। और अगर कोई ऐसी डील या फिर ऑफर मिलती है तो आपको ध्यान से उसे चेक करना है। किसी करीबी के द्वारा धोखे मिलने की संभावना भी बन रहे हैं। साथ ही साथ अगर इस समय देखा जाए तो आपके हीटर ज्यादा ही बढ़ेंगे, कुछ लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। पर वृश्चिक राशि वालों की जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये है वापसी करना। आप बहुत अच्छा कम बैक करते हैं। केतु आपको भीड़ से एक अलग ही पहचान दिलाएगा। अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की। तो केतु के प्रभाव से रिश्तों में दूरियां और भ्रम पैदा होता है। जहां पर आपका रिश्ता कमजोर होगा वहां पे ये ज्यादा वार करता है, जहां पे रिश्ते मजबूत हैं वहां पे ये केतु का प्रभाव आपको छुएगा भी नहीं। जहाँ पे रिश्ते कमजोर हैं वहां पे भ्रम होगा, गलतफहमियां होगा, शक बढ़ेगा, कुछ लोगों के अचानक ब्रेकअप हो सकते हैं। लेकिन जिनका रिश्ता सच्चा है तो उनका रिश्ता पहले से ज्यादा गहरा हो जाएगा, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी। सिंगल लोगों की जिंदगी में कोई रहस्यमय व्यक्ति प्रवेश कर सकता है या इस समय कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आपको बहुत ही अट्रैक्टिव लगे, चार्मिंग लगे। लेकिन जल्दीबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना है, थोड़ा रुकना है, इंसान को समझना है, उसे जानने की कोशिश करना है। शादीशुदा लोगों के लिए ये समय थोड़ा संवेदनशील है। पार्टनर के साथ ईगो क्लैश हो सकता है, छोटी छोटी बातों पे विवाद हो सकता है। धैर्य रखना बहुत जरूरी होगा, तभी आपका रिश्ता मजबूत होगा, एक दूसरे को समझ पाएंगे। केतु आपको सिखाएगा कि रिश्ते ईगो से नहीं चलते हैं, विश्वास से चलते हैं। जहाँ पे ईगो आ गया, अहंकार आ गया, वहां पे रिश्ते क्या, कोई भी चीज नहीं टिक सकती है। इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है इन सब चीजों को। परिवार में किसी बुजुर्ग की सेहत आपका चिंता का कारण बन सकता है। पैतृक संपत्ति या फिर जमीन से जुड़े हुए मामलों में आपको फायदा दिलाएगा। तभी कहा जाता है कि केतु यहाँ पे आपको अचानक से धन देगा, कहीं से भी वो ढूंढ कर लाए, कहीं से भी आपको दे, लेकिन पैसे बहुत देगा इस समय। कुछ लोगों का अपने रिश्तेदारों से विवाद हो सकता है, लेकिन पूर्वजों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा और आपके अटके हुए काम चल बनेंगे। इस समय आपको अपने पितरों का सम्मान करना है। कई रुके हुए काम आपके अचानक से बनने लगेंगे, तो हो सके तो एक बार अपने पितर को जरूर याद कर लीजिएगा। वृश्चिक राशि, इस दौरान आपके मन में बहुत कुछ चलेगा, बेचैन इस समय रहेंगे, बहुत सारी ओवर थिंकिंग चलेगी, आप बहुत ज्यादा सोचेंगे इस समय और ये आपकी रातों की नींद को प्रभावित कर सकता है। लेकिन यही वो समय है जो आपको अध्यात्म की ओर भी ले जाएगा। आप ध्यान, पूजा पाठ, मेडिटेशन करना शुरू कर देंगे। स्वास्थ्य को देखा जाए तो स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। पेट दर्द, नसों की प्रॉब्लम हो सकती है, सर दर्द, एंजाइटी और नींद की समस्या बढ़ सकती है। और कुछ लोगों को अचानक से चोट लग सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। नियमित दिनचर्या और पर्याप्त पानी आपके लिए बहुत ज्यादा इस समय हेल्प करेगा। बॉडी को हाइड्रेट रखना है, डिहाइड्रेट नहीं होने देना है। और यात्रा की बात करें तो अचानक से यात्रा की योग आपके बनेंगे। कुछ यात्राएं तो लाभ देगा, लेकिन कुछ यात्राएं आपको थकावट देगी और यात्रा में खर्च भी होगा। तो वृश्चिक राशि, इस समय भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन केवल तब जब आप अपनी तरफ से अपना 100% देंगे। केतु मेहनती लोगों को ऊंचाई तक पहुंचाता है, लेकिन जो लोग आलसी हैं उनसे सब कुछ छीन लेता है।
जून 2026 में वृश्चिक राशि वाले को अपने कर्मों पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। तो ये था वृश्चिक राशि। आज का वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।